इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे तीन टर्म्स। सबसे पहली है हमारी इम्प्रेशंस, IMP इम्प्रेशन। दूसरी है CTR मीन क्लिक थ्रू रेट, और तीसरी है CVR मतलब कन्वर्जन। ये तीनों टर्म्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको अंडरस्टैंड किए बगैर आप कभी भी अपनी PPC कैंपेन को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। ना सिर्फ PPC कैंपेन, बल्कि आपने अगर आप अपनी रैंकिंग करना चाहते हैं तो उसको रैंकिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए भी इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपकी लिस्टिंग की सेल नहीं हो रही तो उसको डायग्नोज करने के लिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम किस जगह पे है, इन टर्म्स के थ्रू, इस फॉर्मूला के थ्रू, इनको अंडरस्टैंड किए बगैर आप डायग्नोज कर ही नहीं सकते प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम किस जगह पे है और आपको किस जगह पे जाके हल करना है, सेल बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए आपको। आप अपने लिए खुद के लिए कर रहे हैं या अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब तक आप उसको अच्छे तरीके से इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, आप कभी भी उसको एक एक रिलायबल आंसर नहीं दे सकते और ना ही अपनी लिस्टिंग को अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का क्या मतलब है? इसका सिंपली मतलब है कि जब हम अमेज़न पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अमेज़न पे यहाँ पर एक मिल्क बोतल सर्च की, तो जितनी लिस्टिंग मेरे सामने यहाँ पे आ गई, ये तमाम को एक इम्प्रेशन मिल गया। इन तमाम तर लिस्टिंग्स को एक इम्प्रेशन मिल गया। अब ये इम्प्रेशन ऑर्गेनिक भी हो सकता है, या ये इम्प्रेशन आप PPC के थ्रू भी ला सकते हैं, जो कि स्पॉन्सर्ड में आ जाएगा। ये तमाम तर कैंपेन, ये तीनों यहाँ पर स्पॉन्सर्ड में है, और बाकी की लिस्टिंग्स के ऊपर इम्प्रेशंस जो आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक इम्प्रेशंस हैं। यहाँ स्टार्ट पर भी आप देख रहे हैं एक स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे भी ये PPC में आ जाएगा। हमारी PPC कैंपेन को हम ऑब्वियसली डिटेल में PPC के सेक्शन में स्टडी करेंगे। वंस आपके पास इन तमाम लिस्टिंग का इम्प्रेशंस एक काउंट हो गया, नेक्स्ट हमारे पास दूसरी चीज आती है CTR, क्लिक थ्रू रेट। इसमें से मैंने मिल्क बोतल सर्च किया और मैं बोतल बाय करना चाहता हूँ, बेबी बोतल, और जाहिर है ये ऊपर वाली बोटल्स बेबी बोटल्स नहीं है, ये बेबी बोटल्स यहाँ पर आ रही हैं, जो कि जिसको यहाँ पे नॉर्मली फीडर बोला जाता है। तो मैं इनको बाय करना चाहता हूँ। सिंपली मैं बाकी बोटल्स को इग्नोर कर दूंगा और ये जो बेबी बोटल्स हैं मैं इनके ऊपर फोकस रखूंगा अपना। इन बोटल्स में से मैं चंद एक पे क्लिक करूंगा जो मुझे अच्छी लग रही हैं। वो अच्छी किसी भी अंदाज से हो सकती हैं। वो चाहे मुझे ये रिव्यूज की वजह से अच्छी लग रही हो, या ये मुझे बेस्ट सेलर की वजह से ये प्रोडक्ट अच्छी लग रही हो, या ये प्रोडक्ट मुझे ब्रांड के नेम की वजह से, टॉमी टिप्पी की वजह से अच्छी लग रही हो, या ये प्रोडक्ट मुझे एक वैसे ही उसके डिजाइन की वजह से अच्छी लग रही हो। सो मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं कि मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छी लग सकती है। हर बायर एक डिफरेंट अंदाज से सोचता है। इनके ऊपर जब मैं इनके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं शायद फ्यू डिफरेंट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करूं। फॉर एग्जांपल कोमोटोमो, लाइफ फैक्ट्री, टोमी टिप्पी, और इसके ऊपर मैं कोमोटोमो के ऊपर क्लिक करूं। इन चारों लिस्टिंग को जब मैं ओपन कर लूंगा तो खैर ये दोनों तो यहाँ पे हो गई सेम। सो इनमें से एक को मैं वैसे ही क्लोज कर दूंगा और पीछे रह गया इन तीन का कंपैरिजन। इन तीन में से मैं देखूंगा कि मुझे प्राइस वगैरह कौन सी अच्छी प्राइस मिल रही है। जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं वो बोतल देखूंगा और मैं उसमें से एक बोतल को बाय कर लूंगा। ये बाय करना जो है ये कहलाएगा कन्वर्जन। कन्वर्जन अमेज़न के कॉन्टेक्स्ट में बाय करना कहलाता है। वैसे कन्वर्जन जब आप फेसबुक पे या किसी और जगह पे जाएंगे तो कन्वर्जन का मतलब मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन अमेज़न के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब बाय करना है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम को मैंने जब मिल्क बोतल सर्च किया, इन तमाम को इंप्रेशंस मिल गए। उनमें से क्लिक थ्रू रेट जो था, वो क्लिक जो मिले हैं वो इन तीन लिस्टिंग्स को क्लिक्स मिले हैं, बाकी को क्लिक्स नहीं मिले, सिर्फ इंप्रेशन मिला है। इन तीन को क्लिक्स मिले हैं। इन तीनों में से जो कन्वर्जन हुई है वो किसी एक लिस्टिंग की हुई है। वो मैंने से फॉर एग्जांपल टॉमी टिप्पी का बाय कर लिया, तो कन्वर्जन किसकी हो गई? टॉमी टिप्पी की। ये है हमारा इंप्रेशन, CTR और कन्वर्जन। अब जरा थोड़ा सा इनको फर्दर अंडरस्टैंड की थोड़ा सा इनको
टेक्निकलिटी इनकी देखते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है तीनों चीजें। इंप्रेशन, फर्ज करें आपके पास एक लिस्टिंग, आपका क्लाइंट आता है और वो कहते हैं जी मेरी सेल नहीं हो रही, या आपकी अपनी लिस्टिंग की सेल नहीं हो रही, तो आप सबसे पहले ये चेक करते हैं कि आपकी लिस्टिंग के इंप्रेशंस आ रहे हैं। इंप्रेशंस किस तरह आएंगे? इंप्रेशन ऑब्वियसली जब आपकी लिस्टिंग सामने होगी तो इंप्रेशन आएंगे, और सामने क्यों होगी? जब ये कीवर्ड, फॉर एग्जांपल इन दिस केस ये कीवर्ड है हमारा मिल्क बोतल, अगर ये कीवर्ड आपने इस्तेमाल अपनी लिस्टिंग में किया होगा तो फिर आपकी लिस्टिंग इस कीवर्ड के अगेंस्ट सबसे पहले आपकी इंडेक्स होगी। इस कीवर्ड के अगेंस्ट Amazon इसको इंडेक्स करेगा और फिर उसके बाद रैंक करेगा। जब आपकी लिस्टिंग इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक होगी तभी जाकर आपको इंप्रेशन यहां पे मिलेगा। अब जैसा कि हमने ये डिस्कस कर लिया, ये आपकी लिस्टिंग ऑर्गेनिकली भी रैंक हो सकती है, या आप इसको स्पॉन्सर्ड एड के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा स्पॉन्सर्ड एड पीपीसी कैंपेन के थ्रू ये वाली पेड होती है, ऑब्वियसली पीपीसी पेपर क्लिक, इसका मतलब ये है। तो ये स्पॉन्सर्ड एड्स के थ्रू भी आप ये इंप्रेशंस गेन कर सकते हैं, ला सकते हैं इंप्रेशंस। ऑब्वियसली ये पेड है, जबकि यहाँ पे हम ऑर्गेनिकली रैंक करने की बात कर रहे हैं। फर्ज करें आपने देखा कि इंप्रेशंस कम है, तो आपने देखा क्या ये कीवर्ड आपकी लिस्टिंग में मौजूद है मिल्क पोर्टल, और अगर है तो क्या ये इंडेक्स्ड हो चुका है, और अगर इंडेक्स्ड भी हो चुका है तो क्या ये रैंक भी है। ये जब आप तीनों चीजें चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी ये तीनों चीजें हो गई हैं, अब हमारी लिस्टिंग के ऊपर इंप्रेशन आना शुरू हो जाएंगे। अब कोई पीछे गुंजाइश नहीं बचती कि इंप्रेशन ना आए। जब आप इस मसले को हल कर लेंगे, इसका मतलब नेक्स्ट हम मूव हो गए कि इंप्रेशंस तो आ रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं कोई कर रहा, हमें क्लिक्स नहीं मिल रहे, सीटीआर रेट बड़ा कम है। से फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 1000 इंप्रेशन मिल रहे हैं, ठीक है, 1000 इंप्रेशन मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, और क्लिक थ्रू रेट में प्रॉब्लम है। अब हो सकता है कि मिल्क बॉटल जिसके ऊपर हम रैंक हैं वो हमारा कीवर्ड रेलिवेंट नहीं है, जिसकी वजह से इंप्रेशन तो मिल रहे हैं, हम रैंक भी हैं, लेकिन क्लिक नहीं मिल रहा, बिकॉज मिल्क बॉटल हमारी बोतल के रेलिवेंट नहीं है। मे बी हम कोई स्पोर्ट बोतल बेच रहे हैं या कुछ इस तरह, और वो कीवर्ड रेलिवेंट नहीं है। तो फिर यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि अच्छा हमें क्लिक थ्रू किस वजह से नहीं मिल रहे, ये भी हो सकता है। और अगर हमारा कीवर्ड रेलिवेंट है, कीवर्ड यहाँ पे आप कह सकते हैं, एक प्रॉब्लम तो हो सकता है कि कीवर्ड स्टफिंग के वैसे फजूल में ये मिल्क बोतल डाला है और रेलिवेंट नहीं है, इसको कीवर्ड स्टफिंग भी बोलते हैं, या इररेलेवेंट कीवर्ड आपने, सो ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर फर्ज करें ये प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम कुछ और है, वो प्रॉब्लम मिल्क बोतल ही है आपकी, वो प्रॉब्लम हो सकता है आपकी इमेज, आपकी जो मेन इमेज है वो मे भी इतनी अट्रैक्टिव नहीं है कि कस्टमर उसके ऊपर क्लिक करें, आपकी प्रोडक्ट का टाइटल प्रोबेबली इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि लोग उसके ऊपर क्लिक करें। रिमेंबर टाइटल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि टाइटल के में आपने बेसिकली दो चीजों को, दो इंडिविजुअल्स को, एक मशीन Amazon A9 एल्गोरिथम सिस्टम जो कि मशीन है, मशीन और ह्यूमन जो कि बेसिकली आपका बायर है, दोनों को आपने दोनों को सेटिस्फाई करना है। मशीन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे अच्छी कीवर्डिंग और की फ्रेजिंग होनी चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे हमें पता चल जाएगा अगर हमारी इंडेक्स है और रैंक है कि हमारा ये टाइटल और हर चीज ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमने ये देखना है कि वो क्या इंसानों के लिए, हमारे बायर के लिए, जिन्होंने ह्यूमन ने रीड करना है, उनके लिए रीडेबल है। अगर वो रीडेबल नहीं है, बहुत ज्यादा वो मैसेज आए, तो प्रोबेबली उसके ऊपर कोई क्लिक ना करे। यहाँ पे हम अपना प्रॉब्लम डायग्नोज करते हैं। फिर एक और चीज आ जाती है और वो है प्राइस। प्राइस डेफिनेटली मैटर करती है, ऑल्दो कि प्राइस यहाँ पे पार्शली मैटर करती है। यहाँ पे वो लोग जो
जो अच्छी और सस्ती चीज लेना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली प्राइस को कंसिडर करेंगे, लेकिन वो लोग जो प्राइस का इतना बॉदर नहीं कर रहे लेकिन वो असल में कुछ क्वालिटी देख रहे हैं, कुछ कुछ समथिंग यूनिक देख रहे हैं, तो वो डिफरेंशिएशन या कुछ ऐसी चीज जो उनको अट्रैक्ट करें या क्वालिटी प्रोडक्ट को ढूंढ रहे होंगे, और वो प्राइस को इस अंदाज में देखेंगे कि अगर प्राइस ज्यादा होगी तो वो प्रेफर करेंगे, क्योंकि एक ये ह्यूमन साइकी है कि प्राइस ज्यादा हो तो बंदा ये समझता है कि शायद चीज भी बेहतर होगी, सो वो प्राइस को किसी और अंदाज में देखेंगे, और जबकि सस्ती देखने वाला प्राइस को किसी और अंदाज में देखेगा। यहाँ पे दो डिफरेंट बायर्स की कैटेगरी है। अब यहाँ पे जो मेरा फोकस होता है नॉर्मली वो प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन के ऊपर होता है, कि अगर आपके पास प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन है तो डेफिनेटली उसमें फिर आप पिक्चर की भी डिफरेंशिएशन करेंगे और टाइटल में भी डिफरेंशिएशन होगी जिसमें की फीचर आप ऐड करेंगे। उस डिफरेंशिएशन की वजह से आपको अच्छा CTR मिलना फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन से फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन जाहिर है ये प्रोडक्ट रिसर्च के वक्त होती है और आपकी प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं है और आपकी प्रोडक्ट कंपेटिटर से बिल्कुल डिटो मैच कर रही है, जो नॉर्मली लोगों का वे होता है प्रोडक्ट हंट करने का, प्रोडक्ट रिसर्च करने का, कि वो वाली प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, उसको लॉन्च करते हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में चल रही है और डिफरेंशिएशन पे फोकस नहीं करते, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। लेकिन फर्ज करें आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और उसने ये मिस्टेक पहले से बनाई हुई है, वो डिफरेंशिएशन के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है उसने प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन पे फोकस नहीं किया, लेकिन अब हम पिक्चर की डिफरेंशिएशन पे फोकस कर सकते हैं, हम टाइटल की डिफरेंशिएशन पे फोकस कर सकते हैं, और यहाँ पर आगे फिर प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करेगी। फिर हमारे पास रिव्यूज भी आ जाते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जो मेन स्क्रीन होती है वहां पे रिव्यूज भी नजर आ रहे होते हैं, जैसा कि हमने मिल्क बोतल पे क्लिक करते वक्त रिव्यूज के ऊपर भी नजर एक डाली थी, तो रिव्यूज भी यहाँ पे मैटर करते हैं। ऑल्दो कि मैं ये समझता हूँ कि ये प्राइस और रिव्यू ये इतने रेलिवेंट यहाँ पे शायद नहीं है जितना कि मेन इमेज, टाइटल और इनकी डिफरेंशिएशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं प्राइस और रिव्यू के फैक्टर से, लेकिन बहरहाल ये दोनों भी यहाँ पे बायर इनको भी देखता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देखता, इनको भी देखता है। अलबत्ता ये दोनों चीजें कन्वर्जन में बहुत ज्यादा असर रखती हैं। फर्ज कर लें ये चीजें भी आपने ठीक कर दी, यहाँ पर आपके आपके कीवर्ड रैंक भी, इंडेक्स भी है, रैंक भी है, अब मेन इमेज भी आपने अच्छी कर दी और टाइटल भी अच्छा बना दिया, और प्राइस भी आपने, प्राइस की स्ट्रेटेजी भी आपकी ठीक है। रिव्यूज चलें, स्टार्ट पे जब लॉन्च करते हैं उस वक्त तो रिव्यूज होते नहीं, वो तो लॉन्चिंग स्टेज होती है, लेकिन बाद में जाके रिव्यूज भी आपके रीजनेबल से हैं, या अगर कम है तो ऑब्वियसली रिव्यूज को तो लॉन्च की कैटेगरी में ले जाएंगे। यहाँ पे हम जब लिस्टिंग इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, उसमें जब कॉपी की बात करते हैं तो वहां पे रिव्यूज ऑब्वियसली उस डिपार्टमेंट में नहीं आते, तो इसलिए हम इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे और प्रॉब्लम डायग्नोज करेंगे। जब प्रॉब्लम डायग्नोज हो गया, पता चल गया कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं है, हर चीज ठीक है, अब हमारे पास CTR भी शुरू हो जाने चाहिए। से फॉर एग्जांपल हमारे पास 200 क्लिक्स आते हैं, मतलब हमारे पास 20% CTR है, अगर कंसिडर किया जाए 1000 इंप्रेशन है हमारे पास, तो लेकिन अब कन्वर्जन नहीं हो रही। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हो सकता है कि अब कन्वर्जन एक ऐसी चीज है जहां पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो रिव्यूज का यहाँ पे आके कन्वर्जन में होता है। सो मेरे नजदीक CTR में इतना इम्पैक्ट इसका नहीं है जितना कन्वर्जन पे रिव्यूज का इम्पैक्ट है, क्योंकि रिव्यूज बेसिकली सोशल प्रूफ हैं, और सोशल प्रूफ एक इंसान की नेचर है कि जब दूसरे बायर कह रहे हो कि चीज अच्छी है, सेलर जितना मर्जी कहता जाए, जब दूसरे बायर्स कहते हैं चीज अच्छी है तो फिर ऑटोमेटिकली एक बंदे का रुझान होता है कि यार ये चीज बेहतर ही होगी, उसकी नफ्सियाती तौर पे उसको लगता है कि ये बेहतर ही होगा। सो जितने अच्छे रिव्यूज होंगे कन्वर्जन उतनी ज्यादा बेहतर होगी। सो आपने रिव्यूज भी देख लिए, और फिर आपने नेक्स्ट काम करना है, आपने देखना है कि रिव्यूज के अलावा, फर्स्ट करें रिव्यूज भी है फिर भी कन्वर्जन नहीं हो रही, तो फिर आपने देखना है आपकी गैलरी इमेजेस, आपकी जो गैलरी इमेजेस हैं, यहाँ पे तो हमारे पास आ गई मेन इमेज इस जगह पे, लेकिन बाकी की जो 6 इमेज यहाँ पे आ रही हैं, एक ये मिला के 7 इमेज, बाकी की जो ये 6 इमेज रह जाएंगी गैलरी की, मे बी उनमें कोई प्रॉब्लम हो, आपके हो सकता है जो की फीचर्स हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकता है,
क्योंकि यहाँ पे तो की फीचर्स नहीं पढ़ सकते ना, यहाँ पे तो आपको 3 चीजें नजर आ रही होती हैं, मेन इमेज, टाइटल, प्राइस और रिव्यूज, ये 4 चीजें नजर आ रही होती हैं। तो जबकि जब आप लिस्टिंग ओपन कर लेते हैं तो अब आपको यहाँ पे की फीचर्स भी नजर आ रहे हैं, और की फीचर्स बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में नजर आ रहे हैं अगर डेस्कटॉप पे है, और अगर मोबाइल पे है तो पहले ईबीसी नजर आ रहा है या ए प्लस कंटेंट नजर आ रहा है। तो फिर आपने इस चीज को देखना है, आपने देखना है कि आपके प्रोडक्ट की कॉपी क्या ठीक लिखी हुई है। फिर यहाँ पे आके बायर कंपेयर करता है प्राइस को दूसरे कंपेटिटर्स के साथ, और प्राइस अगर आपकी प्राइस ज्यादा है और कोई एडिड वैल्यू नहीं है, प्राइस ज्यादा है लेकिन एडिड वैल्यू नहीं है, एडिड वैल्यू कहां से आएगी, आपकी डिफरेंशिएशन से आएगी। डिफरेंशिएशन आपकी इमेज इमेज की शक्ल में हो सकती है, वैसे तो प्रोडक्ट में होनी चाहिए लेकिन इमेज की शक्ल में भी हो सकती है, टाइटल में भी, और यहाँ पे आके कैलोरी इमेज में डिफरेंशिएशन हो सकती है, की फीचर अच्छी कॉपी लिखी है और ईबीसी में डिफरेंशिएशन हो सकती है। तो ये डिफरेंशिएशन होगी तो कस्टमर एक समझेगा कि शायद ये प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर है और वो थोड़ी सी हाई प्राइस पे करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। और अगर कस्टमर ये देखेगा कि ये एग्जैक्ट सेम है कंपेटिटर की तरह, तो फिर वो हाई प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पे प्राइस ऑब्वियसली डिपेंडेंट है आपकी इन चीजों के ऊपर। सो मेन फोकस हमारा किधर होना चाहिए, सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए इंप्रेशन में हमारे कीवर्ड रैंक इंडेक्स्ड हैं और रैंक हैं, अगर इंडेक्स्ड हैं और रैंक हैं, रेलिवेंट हैं, ये कीवर्ड में हम डिस्कस कर चुके हैं कीवर्ड किस तरह रिसर्च करते हैं। उसके बाद सीटीआर के ऊपर आपने आना है, सीटीआर को देखना है कि क्या हमें क्लिक्स मिल रहे हैं, हमारी मेन इमेज अच्छी है, वो कुछ स्टैंड आउट हो रही है किसी ना किसी अंदाज से, टाइटल हमारा कुछ इस तरह का है कि आसानी से रीड भी हो सके, और जो है उसमें कुछ हमने की फीचर भी बताया हो, अट्रैक्टिव भी हो। फिर उसके बाद इसमें इनमें डिफरेंशिएशन है, फिर प्राइस में भी ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन हो सकती है, और फिर आपके रिव्यूज जो कि एक सोशल प्रूफ हैं, जो कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और वंस कस्टमर आपकी लिस्टिंग पे क्लिक करता है उसके बाद फिर ऑब्वियसली वो आपकी नहीं और 2-4 कंपेटिटर्स की लिस्टिंग पे क्लिक करेगा, और फिर रिव्यूज को कंपेयर करेगा, गैलरी इमेजेस को कंपेयर करेगा, की फीचर को, ईबीसी ए प्लस कंटेंट को कंपेयर करेगा, प्राइस को कंपेयर करेगा, इन चीजों को। सो इस तरह आप डायग्नोज कर सकते हैं कि प्रॉब्लम लिस्टिंग में किस जगह पे है। वंस प्रॉब्लम डायग्नोज होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, आप उस चीज को फिक्स करते हैं, आप अपने अपने लिए कर रहे हैं तो, या अपने क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं तो आप उसको बताते हैं, लुक आपकी मेन इमेज अच्छी नहीं है, आपका टाइटल अच्छा नहीं, टाइटल आपके टाइटल में ये प्रॉब्लम है तो इस वजह से आपको ये क्लिक्स का प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी गैलरी इमेजेस अच्छी नहीं है इसलिए कन्वर्जन का प्रॉब्लम है। एक कोई क्लाइंट आपके पास आता है, आपसे से फॉर एग्जांपल कॉपी का काम करवाता है, कॉपी राइटिंग का, और आप देखते हैं कि उसकी गैलरी इमेजेस में उसने सिर्फ और सिर्फ उसने उसकी मेन एक इमेज है, गैलरी इमेज में उसकी कोई इमेज ही नहीं है, तो आप उसको कह सकते हैं, लुक कॉपी तो ठीक है, की फीचर तो आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन गैलरी इमेजेस नहीं है जो कि आपकी कन्वर्जन पे अच्छा खासा फर्क डालेंगी अगर आप इन गैलरी इमेजेस को भी रख लेते हैं। सो आप एक उसको टिप देंगे, एक एडवाइस देंगे। सो जब आप उसको इतनी टेक्निकल एडवाइस देंगे कि गैलरी इमेज होंगी तो कन्वर्जन में आएगा, तो इस तरह टेक्निकलिटी में जाके उसको चीज बताएंगे, उसको एडवाइस करेंगे, तो डेफिनेटली वो इम्प्रेस होगा और डेफिनेटली वो आपके साथ ना सिर्फ ऑर्डर पे प्लेस करेगा बल्कि ये आपकी अप सेलिंग भी हो जाएगी यहाँ पे, कि वो आपसे कहेगा अच्छा आप कॉपी राइटिंग तो कर रहे हैं, साथ में क्या आप मेरी गैलरी इमेजेस भी बना देंगे, या गैलरी इमेजेस बना रहे हैं तो क्या आप कॉपी राइटिंग भी कर देंगे। तो इस तरह आप सेलिंग भी आपकी हो जाएगी, और इस तरह आप एक लिस्टिंग को डायग्नोज करते हैं। और ना सिर्फ लिस्टिंग में, मैंने बताया कि आप अपनी आपकी जो स्पॉन्सर्ड एड्स होती हैं, पीपीसी कैंपेन्स होती हैं, इनको आप कभी भी ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते इनको अंडरस्टैंड किए बगैर इन टर्म्स को।